बिहार के हाजीपुर पुलिस को लेकर है। बता दें कि वैशाली जिले में वैशाली थाने में एक हत्या के आरोपी जो कि रोहित कुमार है उसको गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अब उनको हाजीपुर थाने को ये रिपोर्ट दी गई और हाजीपुर पुलिस उस हत्यारे को पकड़ने वैशाली थाने पहुंचती है। और वहां से जब ऑटो रिक्शा में, क्योंकि उनके पास कोई गाड़ी नहीं होते हैं, भले जो बिहार पुलिस है वो अपनी गाड़ी में मौज करते आपको सड़कों पे नजर आ जाएगी, लेकिन जब उनको हत्यारे को पकड़ने जाना होता है तो उस समय उनको अपना गाड़ी नहीं बल्कि ऑटो रिक्शा याद आता है। और उसी ऑटो रिक्शे में बैठा के जब रोहित को वो वैशाली से हाजीपुर ला रहे थे, जिस दौरान उन पुलिस वालों को कुछ अपना काम याद आया और फिर वो एक फोटो स्टेट के दुकान पे रुकते हैं, जहां वो अपना काम कर रहे होते हैं और उनके नजरों के सामने से वो जो हत्यारा है रोहित वो वहां से फरार हो जाता है। और उनको इसकी खबर तब लगती है जब वो ऑटो रिक्शा में अपना काम करके जाते हैं तो देखते हैं कि वहां वो रोहित जो कि हत्यारा है, जिसे वैशाली थाने के पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले एक हत्या किया था और उसके बाद उसे खोजबीन करके उसे गिरफ्तार किया गया था इतनी कड़ी मेहनत के बाद। लेकिन ये हाजीपुर की पुलिस ने नहीं समझा। हाजीपुर की पुलिस को अपनी गाड़ी लाने के बावजूद वो ऑटो रिक्शा लाते हैं और ऑटो रिक्शा में बैठा के उस रोहित को ले जाते हैं। और उसी बीच उनको एक काम याद आ जाता है और उस काम को पूरा करने के चक्कर में वो लग जाते हैं और उनके आंखों के सामने से पुलिस के हाथों में हथकड़ी देकर वो आरोपी वहां से फरार हो जाता है और पुलिस बस टकटकी लगाकर देखते रह जाती है। ये पहला मामला नहीं है जो बिहार से सामने आया है, इसके पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पुलिस की नजरों के सामने से कभी आरोपी फरार हो जाता है तो कभी शराब तस्कर फरार हो जाते हैं। और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार भी अपनी पुलिसिया फौज की असलियत को जानते हैं और वो भी, अगर हम बात शराबबंदी की करें तो उन्होंने शराबबंदी तो कर दी है, लेकिन शराब को पकड़ने के लिए उनको अपनी पुलिसिया फौज पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और यही वजह है कि वो पुलिसिया फौज को भेजने की जगह कभी हेलीकॉप्टर भेजते हैं तो कभी ड्रोन के माध्यम से वो शराब को पकड़ने की चाह लोगों को बताते हैं। यहाँ तक कि वो स्कूल में बैठे सरकारी शिक्षकों को भी ये काम लगा देते हैं कि आप बच्चों को मत पढ़ाइए, आप जो शराब तस्कर हैं, जो शराब पीते हैं, जो शराब बेचते हैं, उनका पता लगाए और हमें बताए। भले वो अलग बात है कि जब उन्हें बताया जाता है और जो बताता है उसकी हत्या हो जाती है, क्योंकि और इन सब मामलों को देख यही पता चलता है कि नीतीश कुमार को अपनी पुलिसिया फौज पे इसीलिए विश्वास नहीं है क्योंकि जब वही पुलिसिया फौज एक हत्यारे को वैशाली थाने से लेकर हाजीपुर लेके जाती है और बीच में ही वो हत्यारा गायब हो जाता है और पुलिस बस टकटकी लगाकर देखते रह जाती है। ये तो बात हम बिहार की कर रहे थे। इसके पहले दिल्ली से भी एक ऐसी खबर सामने आई थी जहां एक हत्यारे को लेकर जब पुलिस एक थाने से दूसरे थाने जा रही होती है और उसी बीच पुलिस को कुछ काम याद आता है और वो भी ठीक बिहार पुलिस की तरह वो अपने काम में लग जाती है और उनकी नजरों के सामने से वो हत्यारा वहां से भी फरार हो जाता है। इतना ही नहीं बल्कि उसने फायरिंग भी की, वो पुलिस के हथियार लेकर ही उनके सामने फायरिंग करता है और गोली के आड़ में पुलिस को डरा के धमका के वहां से फरार हो जाता है। ऐसे में अब पुलिस जब हत्यारे से डरने लगेगी तो फिर हत्यारों को हत्या करने के मामले में और मामले सामने नहीं आएंगे तो फिर क्या आएंगे। ऐसे में नीतीश जी तो शायद पहले से ही हार मान चुके हैं और यही वजह है कि वो पुलिस को किसी भी काम में लगाने के बजाय आम इंसान को काम में लगाते हैं तो कभी सरकारी कर्मचारियों को काम में लगाते हैं। ऐसे में इस मामले में जो भी आगे अपडेट्स आएंगे, कब वो रोहित पकड़ाएगा और क्या सच में ये पुलिस का कोई चाल था, क्या पुलिस उस रोहित को भगाने के लिए ही वहां पे अपनी रिक्शा खड़ी की थी। गाड़ी तो हम नहीं कह सकते क्योंकि पुलिस के पास शायद गाड़ी थी नहीं, उनकी गाड़ी कहीं और बिजी थी, हो सकता है उनके परिवार वालों को कुछ काम रहा होगा और जो पुलिस वाले थे उन्होंने अपनी गाड़ी को अपने परिवार के साथ भेज दिया और वो ऑटो रिक्शा लेकर निकल पड़े एक हत्यारे को वैशाली थाने से हाजीपुर थाने लाने के लिए। ऐसे में बीच में ही वो फरार हो जाता है और अब इस मामले में पुलिस बोल रही है कि हम उसका पता लगा रहे हैं, हम उसे फिर से गिरफ्तार करके थाने लाएंगे और उसके प्रति आगे और भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में आगे जो भी नए अपडेट्स आएंगे, जो भी नई जानकारी आएंगे वो भी हम आप तक जरूर लाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए जनता जंक्शन। धन्यवाद।